ये एक संदिग्ध मौत है, हम डे वन से कह रहे हैं। मैंने खुद से ट्वीट किया है और मैंने उसमें बोला है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है संदेह के घेरे में शुरू से है, वहाँ की पुलिस और सरकार दोनों ही। कारण आप देखिए, जैसे ही हमारे पास ये दुखद खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, सबसे पहले रिएक्शन पुलिस का क्या था कि ये जो है आत्महत्या का केस है, ये जो है क्लियर कट सुसाइड का केस है। उन्होंने अपने आप अपनी थ्योरी बोल के सब जगह बताना शुरू कर दिया। आप बोल कैसे सकते हो? इनको ये पता होना चाहिए कि धारा 174 के तहत इनको पहले ये जो सारा जो मृत्यु, कोई भी किसी की भी मृत्यु हो, उसको आप एज अ एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर आप उसकी छानबीन करते हो। और ये जो धारा है 174, वो इतनी पावर्स देती है किसी भी पुलिस को, पूरे देश की और किसी भी प्रदेश की, कि वो किसी भी तह तक जा सकते हैं, किसी को भी उठा करके ला सकते हैं, किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, एविडेंस चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले ही आपने तय कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया। एक्चुअली डिसीजन तो उन्होंने दे दिया था, मुंबई पुलिस ने भी दे दिया था। विसेरा की रिपोर्ट आई नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं, उससे पहले आपने बोल दिया कि आत्महत्या है। और जब अगर आप 174 के तहत कुछ भी आपको क्लियर होता कि इसकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, आत्महत्या हुई है, चलो मान लिया आत्महत्या ही करी है उसने, तो आत्महत्या किन सर्कमस्टांसेस में करी है, किन परिस्थितियों में करी है, किसके दबाव में करी है, उसके बाद जो है पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है धारा 106 के तहत। क्या ये अभी तक कर दिया महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस ने? क्या सरकार ने इंश्योर किया? क्या वहां के गृह मंत्री जिन्होंने खुद से ट्वीट किया था ये बात तुरंत मौत होने के कुछ समय के बाद कि हम जो हैं इसकी जांच करेंगे और इस एंगल की भी जांच करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत पर कुछ ग्रुप्स का, बॉलीवुड के, उनका प्रेशर था उन पर, तो क्या हुआ अभी तक? 13 दिन हो गए हैं भैया, क्यों नहीं पूछेंगे लोग प्रश्न? आप ये बताइए, वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था हिंदुस्तान की, वो एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो विरासत था, बेटा था हिंदुस्तान का, क्यों हम प्रश्न नहीं करेंगे? मतलब करोड़ों की जनता जो एक एक चीज के बारे में, इन चीजों के बारे में बोल रही है, आपको क्या लगता है कि उनको दिमाग नहीं है? जस्ट बिकॉज उन्होंने खाकी वर्दी नहीं पहनी है, आपको क्या लगता है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है? हमें इस देश के कानून पर पूरी भरोसा है। मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि वहां पर महाराष्ट्र पुलिस के अंदर हर खाकी वर्दी वाला गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं वहां के मुख्यमंत्री साहब से, वहां के गृह मंत्री साहब से, वहां के सीपी से और वहां के जो भी लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे तो आपकी इन्वेस्टिगेशन पे कोई भरोसा नहीं है। कारण मैं आपको बताती हूँ। अब मैं ये इसको पॉलिटिसाइज करने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है उनकी। पाल घर में कुछ समय पहले 2 संतों की उनके ड्राइवर के साथ फुल पब्लिक व्यू में 300 लोगों ने पुलिस की प्रेजेंस में मार करके हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। अगर आप वो वीडियो देखेंगे, पूरा देख नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं देख पाई थी। वो बेचारे संत महात्मा जो 70 साल के थे, वो हाथ पकड़ रहे थे पुलिस वाले का कि मुझे बचा दो, मुझे इन दरिंदों से बचा दो। जब आपकी पुलिस फुल पब्लिक व्यू में उनकी प्रेजेंस में हत्या करवा सकती है, वो भी ब्रूटल मर्डर करवा सकती है, लिंच करवा सकती है, तो भैया हम आप पे कैसे भरोसा करें कि ये 4 दीवारी के अंदर जो हत्या हुई है, जो मौत हुई है, उस पर आप फेयर डील कर रहे हैं, उस पर आप फेयर एंड स्क्वायर हैं? कैसे करें भरोसा? आप हमें भरोसा दिलाओ ना। आप ये बोलने के बजाय कि कार्यवाही करेंगे, आप ये बोलो, अपील करो ना, जनता से अपील करो, जो उनके फैंस हैं उनसे अपील करो कि नहीं, आप हम पे भरोसा रखो। रखेंगे हम भरोसा। और जब आप ऐसा कर रहे हो, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कुछ चीजें सामने नहीं आई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो जागरूक नागरिक है इस देश का, इंक्लूडिंग मी, वो प्रश्न तो करेगा। और मैं तो डे वन से कह रही हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र की पुलिस के पास और वहाँ की सरकार के पास कोई अब यह हक नहीं बनता है कि इस केस को अपने पास रखें। क्यों रखा हुआ है उन्होंने केस अपने पास? आप उसको ट्रांसफर करिए ना सीबीआई को। जब करोड़ों लोग हर रोज, और बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा इंसान से लेके एक सामान्य नागरिक, हर कोई व्यक्ति यही बोल रहा है एक सुर में, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? दे दीजिए आप उठा के इसको सीबीआई करने के लिए, होने दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। आखिर हमें भी तो पता चले ना कि दिन दहाड़े ऐसा क्या हो गया सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि उसकी या तो जान ले ली प्लान तरीके से, या उसने खुद भी, अगर वो मरा है तो क्यों मरा है। अभी शेखर सुमन जी को मैं सुन रही थी कुछ दिन पहले, वो ये बोल रहे थे कि उसने 1 महीने में 50 सिम कार्ड बदले हैं, सुशांत सिंह ने बदले थे। तो क्या उसको किसी प्रकार का कोई थ्रेट था किसी से? क्या किसी से कोई डर था? बाकी सारे जो लोग हैं वो आसपास जो है, कितनों से आपने प्रश्न करा है? कहाँ आपने किससे क्या पूछा है? आप मुझे बताइए, यशराज बैनर से आपने क्या प्रश्न करे हैं? क्या आपने किसी भी प्रकार का, महाराष्ट्र सरकार ने उन पर बैन लगाया है? क्या उनको ये बोला है कि आपकी जो ये पॉलिसी है, इतनी घटिया पॉलिसी, इतनी दोगली पॉलिसी, खुद को ऊपर बढ़ाने वाली पॉलिसी, जिसमें तुम कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करवाते हो फिल्म्स का, 3 मूवीज का,
उसको लेकर के क्या उन पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं? उनको बैन करने की बात करिए, उनको बोला है कि आप इसको हटाइए, ये बहुत गलत पॉलिसी है आपकी, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को उसमें बंद करके रख दिया उस अग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद तो आप सालों साल तक उस टैलेंट को बर्बाद करके रख रहे हो ना। और यही उसके साथ हुआ, उसके हाथ से इतनी सारी पिक्चर चली गई। एक पानी पिक्चर के लिए उसको रोक के रखा उस बच्चे को। 1 साल तक उस बच्चे ने, बिल्कुल 1 साल तक उस बच्चे ने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लिया। और उसके बाद इस बैनर ने बोल दिया कि हमें ये मूवी नहीं करनी, उनको प्रोड्यूस करनी थी वो मूवी। अरे तुम किसी के जीवन के साथ, किसी के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उसके हाथों से इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आपने छिनवा दी और उसके बाद आपने सोल डिसीजन ले लिया। सेम चीज मिस्टर करण जौहर। एक तो पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों को क्या हो गया, हम कॉफी विद करण जैसे इतने छिचोरे घटिया शो को कैसे देख सकते हैं? वो एंटरटेनमेंट है। उस शो को आपको कहीं से वो एंटरटेनमेंट का साधन लगता है। उसमें लोगों को बुलाकर आप जो है बाकी लोगों की, जिनसे आपकी बनती नहीं, आप उनकी बेइज्जती करवाते हो। उसी शो में आपने कई बार सुशांत सिंह राजपूत की बेइज्जती करवाई है, आलिया भट्ट के हाथों, सोनम कपूर के हाथों। जिस सोनम कपूर को कोई निकल जाए तो उसको देखे ना, कोई पूछे ना उसको, वो औरत वहां पर बैठ के कहती है कौन है सुशांत सिंह राजपूत, मैं नहीं जानती। अरे भैया, उसको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोनम कपूर, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि सुशांत सिंह जैसा होनहार उम्दा कलाकार तुमको जानता, क्योंकि तुम्हारा जो मेंटल लेवल है उसका जो था, उसका तो कोई मैच ही नहीं था। तो तुम क्या उसको नहीं जानती, वो तुमको नहीं जानता था। तो उस जैसे व्यक्ति को तुमने सर पे बिठाया हुआ है। उसने ये डिसीजन ले लिया, सोल वन साइडेड डिसीजन लिया था उसने, ड्राइव को नेटफ्लिक्स पर चलाने के लिए, रिलीज करने के लिए। उसने बोला कि ये मेन थिएटर्स में नहीं जाएगी। और ये जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको सिनेमा घरों में रिलीज होना चाहिए था। आपने सुशांत सिंह राजपूत को बताया नहीं, आपका मेन लीड हीरो है वो, आपने डिसीजन ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आपने उसको नेटफ्लिक्स में रिलीज कर दिया। जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला, आपने उसकी फोन उठाना बंद कर दिया, आपने उससे बात करना बंद कर दिया। आप लोग बहुत हाई एंड माइटी हो, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के लोग हो, बड़े बड़े पिताओं के बेटे हो, इसलिए वन साइडेड डिसीजन लेके कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो। दैट इज ओके विद यू, बट अ स्मॉल टाउन बॉय who with his hard work has reached where he had reached, अगर वो आपसे आकर के प्रश्न पूछे कि मुझे आपकी औरंगजेब फिल्म नहीं करनी है या आपने मेरे साथ अन्याय किया है, तो आप उसको बैन कर दो। 7 प्रोडक्शन हाउसेज ने उसको बैन कर दिया। 6 महीने में तुमने उसकी 7 पिक्चरें ले ली। क्या सोच के ले ली? किसने तुमको यह हक दिया है? और मैं फिर से, जो मैंने पिछली बार बोला था, मैं ये अपील फिर से करना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे आपके व्यूअर्स को कि उन्होंने बहुत सराहा, बहुत अच्छे कमेंट्स किए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ कमेंट और सराहना ही नहीं करनी है, हमको जो हम बोल रहे हैं ना उसको अपने जीवन में क्रियान्वित भी करना है। हमें इन लोगों का, स्टार किड्स का नंबर 1 और ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो बड़े ग्रुप्स हैं, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को ये लोग अपने ग्रुप में, अपनी फ्रेटर्निटी में बोलते थे स्मॉल टाउन बॉय। और मैं एक स्मॉल टाउन लड़की होने और महिला होने के नाते ये कहती हूँ कि तुम्हारे और हमारे में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम रिश्तों को समझते हैं, हम अपनी ज़ुबान की अहमियत समझते हैं, हम मेहनत को समझते हैं, हम जो हैं इस चीज़ को समझते हैं कि बड़ों को इज्जत देना और बाकियों को इज्जत देना क्या होता है। तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये स्मॉल टाउन और बिग टाउन की जो नौटंकी तुमने लगा के रखी है, इसको बंद करो। और अब हमको इनको ये बताना है कि स्मॉल टाउन और छोटे शहरों के लोगों की और आम नागरिक की क्या पार है। तो बैन तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैम, दूसरी तरफ बॉलीवुड में रहने वाले सेलिब्रिटीज जब आत्महत्या की या फिर मौत की खबर सामने आई थी तो बड़ी वो प्यार जता रहे थे और कह रहे थे हम मिले नहीं, या फिर तमाम तरीके की पोस्टें उनकी तरफ से की जा रही थी। पर अब किसी ने भी मांग नहीं की। सिर्फ एक कंगना रनौत निकल के आई है जिन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तमाम तरीके के क्वेश्चन उन्होंने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के सामने खड़े कर दिए, पर इनमें से कोई स्टार सामने नहीं आया कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है और ये सच बात है। इनके मुंह में क्या दही जम गया है? इतना इन्होंने रोना धोना मचा के रखा। रिप एसएसआर, हैशटैग रिप एसएसआर चला के तुमको लगता है तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है? आज आप मुझे बता दीजिए, कोई भी अगर ये कहते हैं ग्रुपिज्म नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है, तो कोई भी ये बड़े सो कॉल्ड हाई एंड माइटीज आप मुझे दिखा दीजिए जिसने एक बार बोला हो कि नहीं, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमें जानना है कि एसएसआर की मृत्यु कैसे हुई, हमें जानना है कि एसएसआर आज हमारे बीच में क्यों नहीं है। अगर तुम इतने पाक साफ हो, अगर तुम इतने सच्चे हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई दाग नहीं है, तो परेशानी क्या है तुमको बोलने में? एक शेखर सुमन बोलेंगे, कंगना रनौत बोलेगी,
बोलेगी, बाकी लोग क्यों नहीं बोलेंगे? क्या परेशानी? उसका बेस्ट फ्रेंड। देखिए, मैं फिर से कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं कर रही हूँ और ना मैं किसी पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ, जो मेरे बिल्कुल नेचर में नहीं है। लेकिन मैं संदीप सिंह उनके फ्रेंड का नाम है, जो पूरे फ्यूनरल के टाइम पे पूरे प्रोसेस में उनके साथ था। मैंने उसकी वीडियो अभी देखी है कुछ दिन पहले, उसका लॉन्ग एक 25 मिनट्स का उसने इंटरव्यू दिया है। उसमें कहीं पर भी उसने एक बार ये नहीं बोला कि मैं सुशांत सिंह राजपूत, मेरा परम मित्र, मेरी जिंदगी, मेरी जान, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि मोर देन पीपल, भाड़ में गई जनता, भाड़ में गए लोग, लेकिन मैं उसका भाई, मैं उसका सच्चा दोस्त, मैं ये चाहता हूं और ये जानने का हक रखता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे मरा, इसलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं बोल सकते? आपका कोई अजीजी और करीब जाता है तो क्या आपका क्या रिएक्शन होता है? आप जाकर के क्या बॉलीवुड के लोगों के साथ खड़े हो जाते हो क्योंकि आपको अपनी करियर की चिंता है? आप जो हो ये बोलना शुरू कर देते हो कि नेपोटिज्म नहीं है। मैं शॉक्ड हो गई सुन के उसकी बात। उसने बोला कि कोई नेपोटिज्म यहाँ पर नहीं है, कोई ग्रुपिज्म यहाँ पर नहीं है। तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो? और ऑब्वियसली तुम संदेह के घेरे में आओगे भाई, ऑब्वियसली तुमसे लोग तो प्रश्न पूछेंगे, तुम पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्यों तुम ये सारी चीजों की मांग नहीं कर रहे हो? अगर तुम सच्चे हो तो करो ना मांग, क्या परेशानी हो रखी है तुमको? तीसरी सबसे जरूरी बात, ये वाली बात जो अभी चली थी और जिसपे मैंने बात भी करी है, कि उसका जो ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम था, उसमें से फोटोज और उसके कुछ फॉलोवर्स थे, वो डिलीट हुए हैं। आप सोचिए कि ये सारी प्रक्रिया में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, उसके बाद उसके जो फोन रहे होंगे, 1 या 2 जितने भी फोन, वो तो पुलिस के पास रहे होंगे ना, पुलिस की कस्टडी में। और कौन ऐसा व्यक्ति है, या तो उसकी पुलिस के साथ अच्छी दोस्ती है, या फिर उसको सुशांत सिंह राजपूत के सारे पासवर्ड मालूम है और वो ये सारी चीजें कर रहा है, और कर रहा है या कर रही है। तो क्यों हो रहा है ये सब? क्या ये जानने का हक उन फैंस को नहीं है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपना प्यार और स्नेह दे करके सुशांत सिंह राजपूत को सुशांत सिंह राजपूत बनाया? क्या हमें नहीं जानना चाहिए? हमारे छोटे शहरों से, हमारी जगहों से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो या तो बॉलीवुड में हैं या जाना चाहते हैं। तो किस हक से महाराष्ट्र की पुलिस ये कहती है कि हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे भैया। हमारे एक बच्चे का बलिदान हुआ है, उसकी मौत हुई है, और अब कम से कम ये जिम्मेदारी हमारी है कि आगे से इस तरीके की मौत जो है दोबारा ना हो। अब हम वो करना चाहते हैं, हम जागरूक होना चाहते हैं, तो आपको परेशानी हो जाती है। और उनको ही नहीं परेशानी होती, बॉलीवुड वालों को परेशानी होती है। ये बॉलीवुड जिसके पास माफिया का पैसा रहा है, 2-300 करोड़ की ये पिक्चर बनाते हैं, इनसे पूछो तो सही, ये पैसा आता कहाँ से है? कहाँ से आ गया इनके पास इतना सारा पैसा? हमारा पैसा है ये तो एक बात है, उसके अलावा कहाँ से तुम्हारे पास पैसा आता है? तो तुमने इतना गैंग बना के, ये ग्रुप बना करके तुम लूट रहे हो दोनों तरफ से पैसे, और तुम सब कुछ खा करके बैठे हुए, और आज तुम बिल के अंदर घुस गए हो। एक तुम्हारे बीच का बच्चा गया है, तुम लोगों के कारण गया है। कम से कम इतनी तो शर्म कर दो कि ये तो बोलने के लिए खड़े हो जाओ कि इसकी मौत की जांच ठीक से कर दो, सीबीआई की जांच ठीक से कर दो। पर बोलेंगे कैसे? चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत है ना, वो सच और चरितार्थ होती है इनके केस में, क्योंकि जो गलत होगा वो कभी भी साफ और फेयर इंक्वायरी की बात ही नहीं करेगा। कैसे करेगा? पता नहीं कौन सी तीर मेरी तरफ आ जाए, कैसे तुम बोल दोगे? उसके अलावा आप ये देखिए कि जब भी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बारे में कोई भी इंटरव्यूज दिए हैं, आप उसकी बात सुन लीजिए उस बच्चे की, तो उसको कोई चिंता नहीं थी इस बात की कि लोग मेरे को मूवी नहीं देंगे या नहीं देंगे। वो बच्चा इतना बड़ा, इतना इंटेलिजेंट लड़का, एस्ट्रोनॉमर, उसको तुम्हारे टुकड़ों में नहीं पल रहा था भैया। उसको बनाने वाले सिर्फ 2 लोग थे, एक उसकी मेहनत और दूसरे हमारी जनता, हम सारे लोग। तो ये लोग जो भगवान बन के बैठे हुए हैं ना बॉलीवुड के अंदर, जो कहते हैं कि हम तुम्हारे भाग्य विधाता हैं, बाहर से आए हुए लोगों को हम चाहेंगे तो तुम बनोगे और हम चाहेंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इनको मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ना तो तुम्हारी ये बिसात है और ना तुम्हारी ये औकात है कि तुम में इतनी हिम्मत हो कि तुम किसी को बना लो। तुम खुद बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। और अब तुम देखना तुम ऊपर से नीचे कैसे आते हो, ये करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी तरफ चाहे मनोज तिवारी हो, नाना पाटेकर हो, इन सभी ने वो मिलके भी आए उनके घर वालों से, और दूसरी तरफ वहीं से बिहार से ही बिलोंग करने वाले काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो बिहार से बिलोंग करते हैं बड़ी पद्धति पे। हाँ, जिन्होंने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी फैमिली से भी मिलकर है। और दूसरी तरफ आता है शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, कि वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं और काफ़ी जाने माने भी रहे होंगे, पर उसके बावजूद भी ना सीबीआई जाँच को लेकर कहते, और उनकी बेटी का तो आपने देखा ही कि किस तरीके के बयान देती हैं वो। देखिए, ऐसा है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने पूरी इंडस्ट्री लूट ली है ना, पूरी इंडस्ट्री लूट ली और उसके बाद बड़ा सा घर बना दिया। अब उन्होंने जो है अपनी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अक्ल से भी और टैलेंट से भी पैदल लड़की को भी लॉन्च करवा दिया नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के माध्यम से।
ठीक है, अब वो किस मुंह से बोलेंगे? लेकिन ये शत्रुघ्न सिन्हा को ये समझना चाहिए कि ये वही व्यक्ति है जो फिल्मों के माध्यम से वहां से अपने आप को स्टार बना करके ना, तुमने काम किया लेकिन स्टार तुमको हमने बनाया, तो तुम वहां से स्टार बने, तुमने नाम कमाया और उसके बाद तुम घुस गए राजनीति में। और राजनीति तुमने कहां से करी? बिहार से करी। तुम जा करके बिहार की जनता के सामने चुनाव में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हो कि मुझे आप वोट दे दीजिए। एक जगह तो आपने मुझे हीरो बना दिया, आप मुझे यहां भी हीरो बना दो। लेकिन आज जब तुम्हारे बिहार का बेटा तुम्हारी इंडस्ट्री में, तुम्हारे मुंह से एक बार एक शब्द नहीं निकला, ये दिखाता है कि इनके चरित्र कितने दोगले हैं। ये दिखाता है कि ये लोग जो हम लोगों के सामने आ करके बोलते हैं, उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये दिखाता है कि ये लोग सच्चाई से और अच्छाई से कितने दूर हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों ने हमारा कितना दोहन किया है। हम अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इसलिए इन्होंने जब इनको मौका मिला, इन्होंने आम जनता का दोहन किया, हमारा इस्तेमाल किया। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये हीरो नहीं है हमारे लिए। ये हीरो बिल्कुल नहीं है, ये इंटरटेनर्स हैं। पहली बात तो मैं ये भी निवेदन करूंगी, इनको हीरो बोलना ही बंद कर दो। ये इंटरटेनर्स हैं और इन इंटरटेनर्स को इंटरटेनर्स बनाने वाले हम लोग हैं। और अब ये नहीं है कि केवल मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएगी तभी बात उठेगी और चीज़ें होंगी। नहीं भाई, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, देश की जनता बहुत जागरूक है। तो इनके चेहरों पे जो उन्होंने बड़े बड़े नकाब लगा रखे हैं ना, बड़े हीरोज़ के, बड़े नेताज के, ये सारे निकलेंगे। तो मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है और थोड़ी सी भी शर्म है और थोड़ा सा भी आपको ये लगता है कि वो आपके बेटे की उम्र का था और वो बच्चा आपके बिहार का, खैर वो तो सारे हिंदुस्तान का था, लेकिन उनके लिए उनके बिहार का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। एक बार तुम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से नहीं मिले। और उसको तो छोड़ो, उनको तो छोड़ो, उनसे कोई भी नहीं मिला। उनके पिता ने ये बात बोली है कि मुझे बॉलीवुड से कोई नहीं मिलने आया, अंकिता लोखंडे के अलावा शायद, और हाँ, नाना पाटेकर जी के अलावा, बाकी और शेखर सुमन उनसे मिलने गए थे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ, ये सारे तो हमारे मतलब उस लेवल के हैं नहीं ना, ये ग्रुप वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ये बड़े बड़े दिग्गज महानुभाव, अपने आप को ये समझने वाले कि अगर हमने उंगली हिला दी तो बॉलीवुड हिल जाएगा, वो लोग एक बार उन्होंने एक फ़ोन किया, बात करी, मिलने गए, फ्यूनरल तक में नहीं गए। ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं इंसानियत की। तुमसे अपने घरों से बाहर निकल के उस लड़के के फ्यूनरल में जा सके तो तुमसे हम इंसाफ की गुहार भी करें, ये हमारी बेवकूफ़ी है। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है, हमें ही करना पड़ेगा। हम सबको, आपको, हमको, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। मैम, दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि दिल बेचारा, जो उनकी लास्ट मूवी है, उसे बड़े पर्दे पर रिलीज करवाने की मांग जब से ही उठ रही थी, जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए। पर उसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत की मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना और उसी के साथ आने वाली और भी मूवी वो बड़े पर्दों पर रिलीज हो रही हैं, बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनफेयर है। एक व्यक्ति जिसकी अभी तक हमें ये नहीं पता कि मौत कैसे हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, अभी हमें ये पता नहीं है उसकी मृत्यु कैसे हुई है, बजाय इसके कि आप ये पता करेंगे वो बच्चा मरा कैसे, वो इस दुनिया से गया कैसे, आपने अपना फिर से पैसा कमाने का धंधा स्टार्ट कर दिया है। आपको ये चिंता है कि आपकी पिक्चर जो है समय पर रिलीज हो जाए और आपका अपना पैसा बन जाए। बिल्कुल, मैं भी इस बात का विरोध करती हूँ, बिल्कुल विरोध करती हूँ, नहीं होना चाहिए। आखिरी मूवी सुशांत सिंह राजपूत की है, बड़े पर्दे पर पूरे सम्मान और पूरी इज्जत के साथ, जो वो डिजर्व करता है और जो उसने खुद कमाई है, इन्होंने दी नहीं है, उसने खुद कमाई है, वो उसको उसी तरीके से रिलीज होना चाहिए, चाहे कितना भी डिले हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कोविड होने के बाद, जब भी सिनेमा हॉल्स खुलें, जब भी नॉर्मलसी आए इस देश में, उसी वक्त होगी, वेट करना पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और पढ़ना भी नहीं चाहिए उसके फैंस को भी और इस देश की जनता को भी। तुम्हारा पैसा डूबे, खड्डे में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी पिक्चर को पूरी सम्मान के साथ बड़े पर्दे पर ही तुम्हें रिलीज करना पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो फिर से मैं लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ, बहिष्कार कर देना इस पिक्चर का। एक भी जना इस पिक्चर को ना देखे, ताकि ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, इनके जो है ना, दिन में इनको तारे दिखाई दें और इनकी अकल 2 मिनट के अंदर ठिकाने आ जाए।